हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में आज का आपका अध्याय है रंगाई तथा छपाई द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा। जिस तरह से वेब प्रिंटिंग और बाफ निटिंग द्वारा ताना बाना कताई के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है, रेशों से जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो वस्त्र निर्माण के लिए वस्त्रों को आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए रंगाई तथा छपाई किस तरह से की जाती है, यानी वस्त्रों को किस तरह से परिसज्जित किया जाता है, उसके बारे में आज की वीडियो में आपको हम अध्ययन कराएंगे। तो रंगाई तथा छपाई द्वारा वस्त्रों की परिसज्जा, फैब्रिक फिनिश बाय डाइंग एंड प्रिंटिंग, यानी वस्त्र रंगाई तथा छपाई किस तरह से की जाती है। तो मानव का रंगों के प्रति प्रेम काफ़ी समय से चला आ रहा है, क्योंकि मानव के जीवन में रंगों का बहुत महत्व माना गया है, क्योंकि रंगों के बिना मानव का जीवन एक अधूरा सा माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं बल्कि मानव सभ्यता में रंगों का एक गहरा नाता माना जाता है। रंगों का हमारे मनोभाव पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग ऐसे होते हैं, कुछ रंग गर्म होते हैं, कुछ रंग ठंडे होते हैं। आपने देखा होगा मौसम के अनुसार भी रंगों का चयन किया जाता है। कुछ रंग ऐसे गर्म होते हैं जैसे लाल है, पीला है, नारंगी है। लाल, पीला, नारंगी ये रंग गर्म रंग होते हैं तथा इन रंगों को एक उल्लास का, हर्ष का प्रतीक माना जाता है। इन्हें एक सुसूचक का प्रतीक माना जाता है जो खुशी, हर्ष, उल्लास, चित्त प्रसन्नता को दर्शाते हैं। उसी प्रकार नीला, हरा, बैंगनी, जो नीला रंग होता है, हरा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है, ये रंग ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। यानी इन रंगों से खुशहाली, शालीनता, शांति, संतोष का सूचक माना जाता है। उसी प्रकार एक अलग से रंग होता है श्वेत रंग, यानी व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर को शांति का प्रतीक माना जाता है। कभी कभी जो सफ़ेद रंग होता है, काला रंग होता है, इसे दुख, व्यथा या वेदना का प्रतीक माना जाता है। हमारे भारतीय समाज में एक विधवा स्त्री को लाल, पीले, हरे रंग पहनने की नहीं दिया जाता है, उसको सफ़ेद कलर या काला कलर ही पहनने दिया जाता है, क्योंकि उस समय जो दुख का प्रतीक होता है वस्त्रों के द्वारा उस दुख के प्रतीक को पहचाना जाता है। कुछ रंग जो मिले हुए रंग होते हैं, मैजेंटा है, फ्लेमिंग है, ऑरेंज है, रॉयल ब्लू है, बर्फीले रंग होते हैं जो आँखों को चकाचौंध उत्पन्न करते हैं। तो प्राचीन समय में नील है, मेहंदी है, हरसिंगार है, पत्तियों से, पलाश के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इनसे वस्त्रों की रंगाई छपाई की जाती थी, लेकिन ये रंग लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं, इसलिए इन रंगों को संश्लेषित विधियों के द्वारा भी बनाया जाता है। वस्त्र निर्माण के कला में साथ साथ एक स्त्री के सौंदर्य में, नारी सौंदर्य में उसको सजना संवरना एक अच्छा प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से अपने शरीर को एक सुंदर बनाने के लिए नाखून पर नेल पॉलिश लगाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है तथा रंग बिरंगी कलाई पर चूड़ी पहनी जाती हैं, पैरों पर मेहंदी या आलता यानी महावर लगाया जाता है, सिर पर सिंदूर लगाया जाता है, अपने माथे पर एक बिंदी सजाई जाती है। तो यह एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो रंगों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अर्थ माना गया है। ये आपके रंगों के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, रंगों के प्रकार। रंग क्या होते हैं, रंग कितने प्रकार के होते हैं, इन रंगों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इनके प्राप्ति स्रोत क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। तो जो रंग हैं, रंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक रंग यानी नेचुरल डाई, दूसरा आपका संश्लेषित रंग यानी सिंथेटिक डाई। तो पहले हम प्राकृतिक रंग यानी नेचुरल डाई के बारे में आपको बताएंगे। जो प्राकृतिक रंग है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक रंग होते हैं उपलब्ध साधनों में से जो रंग प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रंग कहा जाता है। इसमें जो पेड़ पौधे हैं, चींटियाँ हैं, यानी जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रंग की श्रेणी में आते हैं। जीव जंतु हैं, फल फूल की कलियाँ हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, इनसे हमें रंग प्राप्त होता है।
वो प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। जो प्राकृतिक रंग हैं इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। वनस्पति रंग यानी वेजिटेटिव डाइट, प्राणिज एनिमल डाइट, खनिज मिनरल डाइट। तो इसमें से वनस्पति रंग यानी जो हमें वनस्पति द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं वो आपके वनस्पति रंग कहलाते हैं। तो प्राचीन समय में पेड़ पौधों की छाल है, तने हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, इनके द्वारा हमें रंग प्राप्त होते हैं। जैसे जामुन है, कत्था है, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलाश के फूल है, हरसिंगार के फूल हैं, इनसे हमें वनस्पति रंग प्राप्त होते हैं। यानी वनस्पतियों से प्राप्त रंग होते हैं उन्हें वनस्पति रंग भी कहा जाता है। जामुन है, अनार है, बहेड़ा है, हरड़ है, आंवला है, इनसे कूटकर इनको भिगो दिया जाता है, इनसे भी रंग प्राप्त होते हैं। हल्दी है, हल्दी को भी प्राकृतिक सूचक रंग माना गया है। हल्दी को भी क्या माना गया है? प्राकृतिक सूचक रंग माना गया है। जो पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है कत्था, ये भी रंग का ही प्रतीक माना जाता है। जो मेहंदी है पत्तियों से प्राप्त की जाती है, जो बालों को रंगने के लिए, हाथों को रचने के लिए हमारे काम में आती है। तो ये वनस्पति रंग होते हैं जो वनस्पति द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणिज रंग, एनिमल डाइट। एनिमल डाइट क्या होते हैं? जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं। चींटी हैं, इनके द्वारा भी रंगों को प्राप्त किया जाता है। तो प्राणिज रंग कुछ विशेष चींटियां हैं, मछलियां हैं, कीट पतंगे हैं, आज से भी रंग प्राप्त किया जाता है। एक कीट है कॉकनिकल। क्या है? एक कीट का नाम है कॉकनिकल। एक कॉकनिकल जो कीट है इससे भी रंग को प्राप्त किया जाता है। ये भूमध्य सागर में एक मिलने वाली एक विशेष मछली है जिससे बैंगनी रंग प्राप्त होता है। एक कैक्टस नामक कीड़ा है। कौन सा कीड़ा? कैक्टस। कैक्टस नामक कीड़ा होता है, इससे क्रोमसन, कौन सा? क्रोमसन नामक रंग प्राप्त किया जाता है। तो प्राणी रंग होते हैं, जीव जंतुओं प्राणियों द्वारा रंगों को प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार जो कॉकनिल है उससे भी रंग प्राप्त किया जाता है। एक कैक्टस कीड़ा है, उससे क्रोमसन नामक रंग प्राप्त किया जाता है। जो स्कार सेट है इससे नारंगी रंग प्राप्त किया जाता है। इस रस को क्रीमसन, नारंगी, स्कारलेट आदि रंग बनाए जाते हैं। प्राणी जगत में जो प्राणी जगत से जो रंग प्राप्त होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं तथा इससे प्राणियों की जान की हानि भी होती है, इसलिए इन रंगों पर रोक लगा दिया गया है। अब आता है आपका खनिज रंग, मिनरल डाइट, जो खनिजों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। खनिज रंग जो धातु से प्राप्त होते हैं, जो हमें भूगर्भ के द्वारा प्राप्त होती हैं, इन्हें धात्विक रंग भी कहा जाता है। जो खनिज रंग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? धात्विक, मेटेलिक डाइज भी कहा जाता है। हरा है, खाकी है, पीला है, नीला है, एक खनिज रंगों से ही प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि खनिज में आइया पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट लेड क्रोमेट से, इन दोनों को मिलाकर के पीला रंग प्राप्त किया जाता है। कौन सा रंग? लेड यानी सीसा, ये क्या होता है? सीसा, पीवी, इसको प्लम्बम भी बोलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेड क्रोमेट यानी सीसा, इससे कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला रंग प्राप्त होता है। तो ये आपका एक धात्विक रंग है। कैसा रंग है? ये आपका खनिज रंग है, इसलिए हम कह सकते हैं। इसी तरह जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से इसको गला करके पर्शियन ब्लू रंग प्राप्त किया जाता है। लो सल्फेट
और क्रोमियम सल्फेट है उससे खाकी रंग प्राप्त किया जाता है। और लोह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट है जिससे खाकी रंग के विविध प्रकार के जो शेड्स तैयार किए जाते हैं। आज के इस फैशन की दुनिया में जो रंगों का हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, इन्हीं धात्विक रंगों के कारण ही में इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रंग में वनस्पति रंग है, प्राणी रंग है, खनिज रंग है, ये आपकी प्राकृतिक रंग की श्रेणी में आते हैं। अब आपके जो प्राकृतिक रंग से जो प्राप्त होते हैं इनको भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है रंजक डाई, दूसरा है वर्णक। यानी रंग डाइज क्या होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं, रंजक क्या होते हैं और वर्णक क्या होते हैं। जैसे कि एक आम भाषा में जो पत्तियों का रंग हरा होता है किस वर्णक के कारण होता है, हरित लवक के कारण। इसी प्रकार जो रंग हमें प्राप्त होते हैं किस कारण से हमें प्राप्त होते हैं, इनका क्या महत्व है। तो रंजक क्या होते हैं, वर्णक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद संश्लेषित रंग के बारे में आपको बताएंगे। जो रंजक होते हैं रंग, जो रंग हम घर में डेली यूज करते हैं तीज त्योहार होली पर, तो जो रंजक होते हैं डाई आसानी से पानी में घुल जाते हैं। क्या होते हैं, पानी में, यानी ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन, रंजक डाई। जो वर्णक होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। जो रंजक होते हैं रंग होते हैं ये रेशों तक पहुंचकर पूरी तरह से उसमें आत्मसात हो जाते हैं। वर्णक उसकी बाहरी सतह उसकी सरफेस लेवल पर ही पहुंच पाते हैं। इनके जो रंग होते हैं, इनके जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। रंजकों के जो कण होते हैं काफ़ी कठोर होते हैं। रंजकों के द्वारा कपड़ों को आसानी से रंगा जाता है। जो रंजक होते हैं काफ़ी महंगे भी होते हैं। इनसे रंग फीके कच्चे भी हो सकते हैं। इनसे वस्त्रों को ठीक प्रकार से नहीं रंगा जाता है। जो वर्णक होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं। एक कच्ची सामग्री स्पिनी रेट छिद्रों से गुजारने के बाद मिश्रित कर दिए जाते हैं। ये रंग पक्के होते हैं। इनसे जो कपड़ों की जो रंगाई है काफ़ी अच्छी तरीक़ा से सुंदर तरीके से की जाती है। अब आता है आपका संश्लेषित रंग। जो संश्लेषित रंग है, भाई संश्लेषित रंग की खोज किसने की थी। जो सिंथेटिक डाई है 17वीं शताब्दी में, प्राकृतिक जो 17वीं शताब्दी थी उस समय वस्त्रों को प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता था। लेकिन उसके बाद आज की आधुनिकता के समय में संश्लेषित रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सन 1856 ईस्वी में, सन 1856 ईस्वी में इन रंगों का आविष्कार हुआ। तो श्री विलियम हेनरी पार्किन ने जो संश्लेषित रेशे हैं, विलियम हेनरी पार्किन ने 1856 में संश्लेषित रेशों का श्रेय दिया था। वे अपनी प्रयोगशाला में एनीलिन के द्वारा जो संश्लेषित रेशे होते हैं, जो हेनरी पार्किन ने अपनी प्रयोगशाला में एनीलिन के द्वारा, किसके द्वारा, एनीलिन के द्वारा क्विनोन, एनीलिन से उन्होंने क्या किया, क्विनोन का विलियम हेनरी पार्किन ने 1856 ईस्वी में एनीलिन के द्वारा क्विनोन को प्राप्त किया। एनीलिन से किसको प्राप्त किया, क्विनोन को प्राप्त किया तथा उनको एक संश्लेषित रंग की प्राप्ति हुई। जभी से संश्लेषित रेशों का प्रचलन हुआ था। तो उसका श्रेय किसको जाता है, विलियम हेनरी पार्किन को। मौलिक रूप से जो संश्लेषित रेशे होते हैं कोल तारों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो अब आते हैं संश्लेषित रेशों की प्रकार। तो संश्लेषित रेशे होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग। जो अम्लीय होते हैं एसिडिक प्रकृति के होते हैं। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जो क्षारीय होते हैं इन्हें छूने पर चिकने होते हैं। जो उदासीन होते हैं इसमें अम्लीय क्षारीय दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले अम्लीय रंग, जो अम्लीय रंग होते हैं ये अम्लिक प्रकृति के होते हैं, यानी एसिडिक प्रकृति के होते हैं। तथा जैसे आपके सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम के लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के जो लवण होते हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनके द्वारा कपास है, लिनन है, जूट है,
इनसे ही रंगा जाता है। उसी प्रकार का जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, क्या आपका H2SO4 CH3COOH, ये आपके अम्लीय रंग की श्रेणी में आते हैं। ऊनी, रेशमी, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर रंगने के लिए अम्लीय रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये अम्लीय, इनके द्वारा रेशमी, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर वस्त्रों को ही रंगा जाता है। अब आता है आपका क्षारीय रंजक। क्षारीय रंजक क्या होते हैं? सभी जो रंजक होते हैं, सभी रंजकों में सबसे पहले क्षारीय रंजक का विकास हुआ था। जो क्षारीय रंजक होते हैं इनमें कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। क्षारीय रंजक होते हैं इनमें क्या होता है? ऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनमें सेलुलोज, प्राणी, ऊनी, रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है उदासीन रंग। उदासीन रंग, इसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। जो उदासीन रंग होते हैं आपके सेलुलोज वृक्क के होते हैं। सेलुलोज यानी जो कपास है, लिनन है, जूट है, पटसन है, रेयन है, इनको उदासीन रंग के द्वारा ही रंगा जाता है। अतः हम कह सकते हैं तो उदासीन रंग होते हैं, ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष रंग। जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं डायरेक्ट लाइट, इन्हें लवण रंग भी कहते हैं। बैट रंग, जो नील होती है हमारी, यानी कपड़ों में लगाने के लिए यूज करते हैं, जो बैट रंग होता है नील की श्रेणी में आता है। सल्फर रंग है और विकसित रंग है। तो ये आपके उदासीन रंग के ही प्रकार हैं। जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं इनके द्वारा सूती, लिनन, रेयन, जूट, पटसन इन वस्त्रों को ही रंगा जाता है। जो बैट रंग होते हैं, बैट रंग इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो नील होती है, इंडिगो नील इसी श्रेणी में आते हैं। इंडिगो सील है, एल्गो सील है, एंथ्राक्विनोइड है, सल्फर है। इनके द्वारा सूती, लिनन, जूट, रेयन, सेलुलोज रेशों को आसानी से रंगा जाता है। उसी प्रकार जो सल्फर रंग होते हैं ये पानी में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। जो सल्फर रंग होते हैं पानी में अघुलनशील होते हैं। इन्हें घुलने के लिए विभिन्न प्रकार के डाइज यानी अभिकारक प्रतिक्रमक का प्रयोग किया जाता है, जिनसे सूती है, लिनन है, इन वस्त्रों को रंगा जाता है। विकसित रंग डेवलपमेंट डाई, ये रंग कपास, लिनन, रेयन, जूट के वस्त्रों को रंगने के लिए काम आती है। ये विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ये रंगों को बनाया जाता है तथा जो विकसित रंग होते हैं ये रंग काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि ये रंग को पक्का बनाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं से, कई प्रकार की प्रोसेस से हमें बार बार गुजरना पड़ता है। जो इन रंगों के अलावा आपके नेपथोल रंग है, इन्हें एंजोइक अम्ल भी कहा जाता है। मोर्डेंट बंधक क्रोम रंग होते हैं। जो मोर्डेंट रंग होते हैं इन्हें क्रोमियम लवण के साथ घुलने से बनाया जाता है। उसी प्रकार जो फेनॉल, जो रंग किसी वस्तु पर डालकर जल्दी से स्प्रेड हो जाते हैं, जल्दी से ही फैल जाते हैं, उन्हें डिस्पर्स रंग कहा जाता है। उस सर्वप्रथम इन रंगों का उपयोग एसिटेट वस्त्रों को रंगने के लिए किया गया था। इस प्रकार जो वस्त्रों की परिसज्जा होती है इनके द्वारा की जाती है। तो वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, नया मनोभाव बनाने के लिए वस्त्रों की रंगाई की जाती है। वस्त्रों को रंगाई करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वस्त्र की रंगाई की प्रक्रिया के लिए वस्त्र को पूर्ण रूप से रंग में डुबोकर रखना चाहिए। पहले वस्त्र को गीला किया जाता है, उस वस्त्र पर रंग को अम्ल या क्षार अन्य घोल में डुबाया जाता है। उसके जो रंग के अतिरिक्त कण होते हैं उनको भी हटाया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर पक्का रंग चढ़ाया जाता है। जो रंगों की जो अवस्थाएं होती हैं, किन अवस्थाओं के द्वारा एक वस्त्र को गुजरना पड़ता है? पहले रेशों की रंगाई की जाती है, उसके बाद धागों की रंगाई की जाती है, फिर तैयार वस्त्र की रंगाई की जाती है। जो विभिन्न प्रकार के जो डिजाइन डाले जाते हैं उनको अलग अलग हिस्सों में बांटकर रंगाई की जाती है। इसमें सूती है, लिनन है, जूट है, इनके द्वारा इनको रंगा जाता है। जो रेशों की रंगाई होती है उन्हें रॉ स्टॉक भी कहा जाता है। इसमें आपकी टॉप रंगाई है, डॉप रंगाई है, स्टॉक रंगाई है। जो टॉप रंगाई होती है इनके द्वारा बस्टेड ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी रंगाई टॉप रंगाई से की जाती है। जो डॉप रंगाई होती है इनके द्वारा जो कृत्रिम रेशे हैं
कृत्रिम रेशे ड्रॉप रंगाई के द्वारा रंगे जाते हैं। जो स्टॉक रंगाई होती है ये सबसे सस्ती विधि है। इसे उच्च ताप क्रम पर रेशों को रंगा जाता है। तो धागे की रंगाई होती है, धागे की रंगाई में धागों को लच्छियाँ न बनाकर एक पैकेज के रूप में धागों की रंगाई की जाती है। तो इसमें वस्त्र को जो रंगना होता है काफ़ी सरल होने लगता है। रेशे धागों लच्छियाँ रंगने से इनका खर्चा भी कम आता है। इस तरह से जो रंगाई होती है, जिंक रंगाई है, क्रॉस रंगाई है, बांध कर रखना या बंदेज रंगाई है, रील रंगाई है, संयुक्त रंगाई है, निरंतर मशीन के द्वारा रंगाई, इन प्रक्रिया के द्वारा रंगाई की जाती है। जो जिंक रंगाई है, जीग रंगाई होती है, इस रंगाई के द्वारा रेशमी वस्त्रों को रंगा जाता है। जो क्रॉस रंगाई होती है, 2 या 2 से अधिक रेशों से बने हुए वस्त्रों को रंगा जाता है। जो बंदेज रंगाई होती है, सूती रेशमी वस्त्रों को, जो आपने जयपुरी दुपट्टे देखे हैं उनमें गांठे गांठे सी होती हैं, तो गांठों के रूप में जो रंग होता है उन रंगों को बंदेज रंगाई के द्वारा रंगा जाता है। जो रील रंगाई होती है, हल्के वजन के जो वस्त्र होते हैं उन पर रील रंगाई की जाती है। जो निरंतर मशीन द्वारा रंगाई होती है, अधिक लंबे बड़े वस्त्र यानी जो साड़ी होती है हमारी, जो निरंतर मशीन के द्वारा उनकी रंगाई की जाती है। उसी प्रकार रंगाई के साथ साथ छपाई की प्रक्रिया है, छपाई को रंगाई भी कहा जाता है। तो जो छपाई होती है वो आपकी 2 विधियों के द्वारा होती है, प्रत्यक्ष छपाई और अवरोधक छपाई। जो प्रत्यक्ष छपाई होती है आपकी, इसमें ब्लॉक छपाई है, द्विपक्षीय छपाई है, ब्लॉच छपाई है, रोलर छपाई है, ब्लॉक छपाई है, स्प्रे छपाई, एयरब्रश छपाई, स्टेंसिल छपाई। जो ब्लॉक छपाई होती है इसको ठप्पा छपाई भी कहते हैं। किसी किसी कपड़ों पर ठप्पे के द्वारा उनकी छपाई की जाती है, वो आपकी ब्लॉक या ठप्पा छपाई के अंतर्गत आती है। इसमें जो अवरोधक छपाई होती है, इसमें अवरोधक किया जाता है, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, फिर उसको बाटिक किया जाता है। जो अवरोधक छपाई होती है अधिकतर सफ़ेद वस्त्रों पर की जाती है। जो सफ़ेद वस्त्रों पर नई तरह की जो कलाकृति होती है वो आपकी अवरोधक छपाई के द्वारा ही की जाती है। जो बाटिक छपाई होती है, बाटिक छपाई का जो शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा एवं जावा में हुआ था। जो बाटिक छपाई से वस्त्र काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देते हैं। जो बाटिक छपाई से जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इनकी शक्ति और इनकी प्रचलन में काफ़ी खर्चा भी आता है। ये आपके वस्त्रों की रंगाई तथा छपाई के बारे में परिसज्जा का अध्ययन था, जिसे प्राकृतिक और संश्लेषित रंग में 2 भागों में डिवाइड करके इसको वर्गीकृत किया गया।